राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। विषय पे आने से पहले बात करते हैं कि अक्सर दुनिया में ना 100 में 10 लोग ऐसे मिल जाते जो स्वभाव के बहुत भोले होते हैं। ठीक है। तो लोगों को ऐसा भी लगता है कि ये मूर्ख हैं। ठीक है, लेकिन स्वभाव से भोले होने में और मूर्ख होने में बहुत अंतर होता है। जो स्वभाव से अत्यंत भोले होते हैं ना, जिनमें छल कपट नहीं होता, उसमें प्रभु की कृपा बहुत जल्दी होती है। ठीक है। और ऐसे लोगों में को ऐसा नहीं कि सांसारिक ज्ञान नहीं होता। ठीक है। उन लोगों को ज्ञान होता है, लेकिन वो उस ज्ञान को ना ये सांसारिक मोहमाया में फंसाते नहीं है, क्योंकि उनके अंदर इस संसार में रहने के लिए जिस छल कपट मोहमाया का उपयोग किया जाता है, वो इस सब दुर्गुण नहीं बोलेंगे, इन सब चीज़ों को, इन सब से अपने आप को दूर रखते हैं। ठीक है। तो ऐसे लोग अपने आप को ना बहुत ज़्यादा, क्या बोल सकते हैं, कि प्रभु के लिए समर्पित कर देते हैं। ठीक है। तो ऐसे भोले लोगों को प्रभु की प्राप्ति भी बहुत जल्दी होती है। ठीक है। और वो प्रभु के बहुत प्रिय भी होते हैं। ठीक है। तो इसी जो इस कथन को अगर प्रमाणित करने के लिए अगर हम देखेंगे, तो अभी मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी वृंदावन के श्री गोविंद जी महाराज की है, यानी मेरे प्यारे कृष्ण कन्हैया की, राधिका रानी की है। ठीक है। तो क्या होता है कि एक समय एक मुस्लिम बालक रहता है। ठीक है, मुस्लिम रहता है वो, और वो बहुत भोला रहता है। मतलब भोला मतलब अत्यंत भोला। एक छोटे से समय से ही उसको उसका कोई नहीं था। ठीक है, उसका बोलिए तो उसका परिवार, उसके माँ बाप, उसका कोई नहीं था। तो वो मुस्लिम बालक क्या करता है, जिस जिस पहले के टाइम में क्या होते थे ना, राजा होते थे, और राजा से बड़ा महाराजा होता था। ठीक है। तो राजा वो होते थे जिनके पास 40-50 गांव के वो मतलब ठेकेदार हुए, उनको राजा कहा जाता था। और जिनके पास 200-500, 200 से 500 हज़ार, ये सब इतने ग्रामों के जो मतलब जो उनके ऊपर राज्य करते थे, उन सबको महाराजा बोला जाता था। ठीक है। तो वो जो छोटा सा बालक था, मन का अति भोला। ठीक है। तो वो एक राजा के यहाँ काम करता था, और उसे ऐसा लगता था कि ये राजा दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है, और मैं इसकी सेवा करता हूँ। ठीक है। तो समय के साथ साथ क्या होता है कि वो छोटा सा बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, लेकिन वो अपने राजा को ही ये मानने लगता है कि ये दुनिया का सर्वोच्च आदमी है। ठीक है। और मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ। और धीरे धीरे उसके मन में भी नहीं यही भाव उत्पन्न होता है कि मैं दुनिया का सबसे महान जो हूँ, मैं उनकी सेवा करूँ, मेरा जीवन इसी में उत्तम है। ठीक है। तो यही भाव उसके अंदर था, और वो राजा की सेवा करता था। ठीक है। तो कुछ समय के बाद वो राजा क्या मतलब जो लगान होते हैं, चाहे कुछ जो भी राजकीय कार्य होता है, उससे संबंधित कार्य के लिए वो एक जयपुर के महाराजा के पास गया। ठीक है। और जब वो अपने गया, तो वो अपने साथ उस छोटे से मुस्लिम बालक को भी ले गया, क्योंकि अब वो छोटा सा थोड़ा बड़ा हो चुका था, तो कुछ कुछ बातें वो समझने लगा था। तो जब वो छोटे से बालक को राजा उनके महाराजा के पास लेके गया, तो राजा जब महाराजा के पास पहुंचा, उसने अपना सिर उस महाराजा के सामने झुकाया। ये देखकर कि छोटे से बालक को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो समझता था कि मेरा राजा ही सबसे बड़ा है, लेकिन इनसे भी बड़ा कोई है। तो ये बात उसने राजा से पूछी। तो राजा ने बोला कि हाँ, ये मेरे से बड़े हैं, मैं इनके अधीन हूँ। तो उसने कहा कि उसने अपने मन की जो बात थी, छोटे से बालक ने राजा के समीप रखी कि मैं आपसे अगर ये बड़े हैं, तो मेरे मन का ये भाव है कि मैं जो सबसे बड़ा होगा, मैं उसकी सेवा करूँगा। तो क्या मैं इनकी सेवा कर सकता हूँ? तो राजा को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने महाराजा से विनय की कि ये मुस्लिम बालक आपकी सेवा में रहना चाहता है, तो कृपया इसे अपने पास रख लीजिए। तो फिर राजा ने महाराजा से बात की कि महाराज जी, ये मुस्लिम बालक है, लेकिन ये आपकी सेवा में रहना चाहता है, तो कृपया इसे रख लीजिए। अब राजा के आग्रह पे महाराजा ने उन्हें मना नहीं किया, और उन्हें अपने साथ रख लिया। तो ऐसे ही जब उस बालक को अब सेवा करते करते
इनकी सेवा करने में, थोड़ा समय इनकी सेवा में भी हो गया। अब चूँकि जो बालक था वो ईमानदार था, भोला था, तो महाराजा को भी इससे लगाव हो गया। ठीक है, तो वो एक दिन वृंदावन में गोविंद जी महाराज के दर्शन के लिए गए, तो वो उस मुस्लिम बालक को भी साथ लेते गए। और जब मुस्लिम बालक को वो साथ लेते गए, तो जब वो मंदिर पहुँचे तो उन्होंने उस बालक को बाहर ही रुकने को कहा, क्योंकि वो मुस्लिम था। ठीक है, और उन्होंने जो गोविंद जी महाराज हैं, ठीक है, जो कृष्ण मुरारी का जो मंदिर है उसकी चौखट पे माथा टेका और फिर वो अंदर गए। बालक मुस्लिम था, बहुत भोला था, उसे ये ज्ञात नहीं था कि यहाँ प्रभु रहते हैं। उससे लगा कि जो महाराज है वो भी किसी और राजा से मिलने आए हैं। ठीक है, गोविंद जी महाराज नाम है उनका, और वो उनसे मिलने आए हैं। और जब महाराजा ने गोविंद जी महाराज के मंदिर के चौखट में अपना माथा टेका, तो उसे फिर आश्चर्य हुआ, और वो अपनी जो महाराजा अंदर चला गया, तो चूँकि प्रभु तो बाहर से नहीं दिख रहे थे, तो उसने अपनी एड़ियाँ ऊंची कर करके देखने का कोशिश किया कि शायद कुछ दिख जाए, लेकिन कुछ दिखा नहीं। तो जब कुछ समय पश्चात महाराज अपनी पूजा करके वापस आए, तो उन्होंने बोला कि महाराज जी, आपने यहाँ सिर झुकाया? तो महाराज जी ने बोला कि हाँ, इनके आगे तो पूरा जगत सिर झुकाता है। ठीक है, तो मैंने सिर झुकाया तो क्या किया? जब पूरा जगत सिर झुकाता है तो मैं भी इन्हीं के अधीन हूँ, और इनके ऊपर अगर इनकी कृपा किसी पे हो जाए तो उसका कल्याण हो जाए, ऐसा महाराज जी ने प्रभु के बारे में बताया। मुस्लिम बालक था, अबोध था, उसने महाराज जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि प्रभु महाराज जी, गुस्सा मत कीजिएगा, पर मेरे मन का भाव है कि मैं उसकी सेवा करूं जो दुनिया में सबसे बड़ा हो। तो प्लीज़ कृपया मेरे आग्रह को ठुकराइएगा नहीं, और मुझे इनकी सेवा में लगा दीजिए। मुस्लिम बालक ने महाराज जी से ये प्रार्थना की। अब चूँकि महाराज जी को उस बच्चे पे एक स्नेह था, ठीक है, क्योंकि वो बहुत अत्यंत भोला था, तो महाराज जी ने मंदिर के गोस्वामी जी को बुलवाया और उनसे उस बच्चे की जो भी मन की इच्छा थी वो गोस्वामी जी से कही। गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज जी, ये मुस्लिम है, मैं मंदिर के अंदर इसके प्रवेश को नहीं स्वीकार कर सकता। और चूंकि उस समय समाज में, आज भी कहीं कहीं होता है, लेकिन उस समय ये प्रथा बहुत ज़्यादा थी कि प्रभु के मंदिर में मुस्लिम नहीं जा सकते थे। ठीक है, जैसा कि जात पात संप्रदाय का भेदभाव बहुत ज़्यादा उस समय व्याप्त था समाज में। तो उस आधार पे गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु महाराज जी, मैं इसको मंदिर के अंदर की कोई सेवा नहीं दे सकता। लेकिन महाराज जी ने जब थोड़ा आग्रह किया, तो गोविंद जी के मंदिर के बाहर जूते की चप्पल की जो भक्त आते थे, जूते चप्पल खोल के अंदर जाते थे, उनकी देख रेख के लिए प्रभु उस बालक को नियुक्त कर दिया कि अंदर नहीं जाएगा ये कभी, ये बाहर रह करके ही उनकी सेवा करेगा। अब बालक था, भोला भाला था, उसको बहुत खुशी हुई कि छोटा काम है तो क्या है तो प्रभु का काम, और आखिर मैं अब उस प्रभु की सेवा में रहूँगा जो दुनिया में सर्वोच्च है, जो दुनिया में सबसे बड़ा है, जिसके आगे ये पूरी दुनिया झुकती है। बालक ने बहुत खुशी खुशी ये कार्य स्वीकार कर लिया। अब बालक मंदिर के बाहर सभी भक्तों के जूते चप्पलों की देखरेख करने लगा। उसने सोचा कभी ना कभी तो महाराज जी बाहर आएंगे, जब बाहर आते जाते रहेंगे तब मैं उनसे मिल लूँगा, नहीं अंदर जा सकता तो क्या, प्रभु तो बाहर आएंगे। यही सोचता था, और यही सोचते सोचते उसने अपना ये जो कार्य कर रहा था वो कार्य को एकदम पूरी निष्ठा और लगन से करने लगा। ठीक है, तो ऐसा करते करते जब उसने कार्य शुरू किया, तो जितने भक्त आते थे प्रभु के मंदिर में जाने के लिए, वो गोविंद गोविंद, राधे राधे ये नाम जपते थे, और ये चप्पल उतारते हुए, चप्पल पहनते हुए या जाते हुए, प्रभु के दर्शन करते हुए भक्त ये नाम उच्चारण करते थे। तो ये नाम वो मुस्लिम बालक भी सुनता था, और जैसे अब उसकी दिनचर्या में ही प्रभु नाम जप आ गया। वो सोते जागते, उठते बैठते सिर्फ राधे 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 गोविंद ये नाम का जप करने लगा। ऐसा करते करते बरसों बीत गए, और वो बालक से युवक और युवक से बाबा बन गए। ठीक है, मतलब समझिए तो उस छोटे से बालक ने अपना पूरा जीवन राधे राधे
और राधे गोविंद यही प्रभु के नाम जप में ही निकाल दिया। प्रभु को भी उस बालक पे बहुत स्नेह आ गया, ठीक है। चूँकि वो बालक अब बाबा बन गए थे, तो एक दिन रात्रि के समय वो बाबा विश्राम कर रहे थे, तभी उसने मंदिर से बाहर किसी को आते हुए देखा। तो वो गोविंद जी महाराज थे और अपनी राधिका रानी के साथ थे। तो बालक ने पूछा कि महाराज जी, आपने बहुत दिन लगा दिए बाहर निकलने में, मैं तो हमेशा यहीं रहता हूँ, मगर मैंने तो आपको नहीं देखा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं रह जाता हूँ, आज तुमसे मिलने का मन किया, इसलिए मैं तुम्हारे समीप आया हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि चलिए, तो क्या सेवा है मेरे लिए। तो उन्होंने कहा कि कोई सेवा तुम्हारे लिए नहीं, आज हम तुम्हें कहीं ले चलते हैं, प्रभु ने कहा। तो उनके साथ ही राधिका रानी थी। बाबा ने पूछा, ये आपकी बेगम है। तो प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा हाँ। तो प्रभु बाबा जी को अपने साथ निधिवन ले गए, और निधिवन में चूँकि प्रभु और राधिका रानी के जाते ही वहाँ की जितनी जो वृक्ष है, जो टहनियाँ हैं, सब गोपियों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो बाबा जी ने फिर उनसे पूछा, क्या ये सब आपकी रानियाँ हैं? तो प्रभु ने कहा हाँ, सब मेरी बेगम में है। तो इस तरीके से बाबा को अपना जो वो बचपन से देखते आ रहे थे कि नहीं, मैं दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ऊंचे व्यक्ति की सेवा करूंगा, जो उनका स्वप्न था, आज उन्होंने अपनी आंखों के सामने साक्षात्कार होते हुए देखा। उन्होंने कहा, जिनकी इतनी सारी रानियां हैं, जिनकी बेगम इतनी सुंदर है, ठीक है, मैं उस प्रभु की सेवा में रत हूँ, ठीक है। तो वहाँ से सब जो भी प्रभु की क्रीड़ा थी, वो सब देखने के बाद प्रभु उसको लेते हुए वापस मंदिर के तक आ गए। जो गोविंद जी महाराज का मंदिर था वहाँ तक आए, और वो अपने स्थान पे जाने के लिए प्रभु जाने लगे। तो बाबा जी ने उनके पैर पकड़ लिए। उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, मैं बरसों से यहाँ एक ही कार्य में हूँ, सबकी चप्पलें जूतों की देखभाल करना। अब और चूँकि मैंने यहाँ इतने वर्षों से यही देखा है कि अंदर कोई भी चप्पल और जूते पहन के प्रवेश नहीं कर सकता, तो आप भी चप्पल जूते पहन के अंदर नहीं जा सकते। तो प्रभु ने कहा, ये मेरा है, मेरा मंदिर है, मेरा घर है, तो मैं जा सकता हूँ। तो प्रभु ने कहा, नहीं प्रभु, मैंने आज तक किसी को नहीं देखा, और मैं अपने जो भी कार्य कर रहा हूँ, मैं उसको पूरी निष्ठा से करता हूँ। तो आपको अब ये अपने चप्पल, अब जो भी आपकी पादुका है उसको उतारना होगा, और बेगम को भी, मतलब राधा रानी को भी अपनी चरण पादुकाएं उतारनी होंगी। चूँकि भोर होने का समय हो रहा था, भक्तों के आने का समय हो रहा था, तो प्रभु को अपने स्थान पे भी विराजना था। प्रभु ने बाबा की हट पे, ठीक है, बाबा की हट पे अपनी चरण पादुका को वहीं पे उतार दिया, और वो अपने स्थान पे विराजमान हो गए, ठीक है। सुबह होने के बाद जब गोस्वामी जी आए, तो उन्होंने प्रभु की और राधा रानी के जो चरण पादुकाएं थे उसे नहीं देख के वो बड़े परेशान हुए, और इधर उधर करके खोजने लगे। तो फिर उस बाबा जी ने कहा कि क्या खोज रहे हैं गोस्वामी जी, पादुकाएं तो इधर है। ये सुनते ही गोस्वामी जी को भी गुस्सा आ गया, और उनके साथ जो लोग और खोज रहे थे उन सबको भी गुस्सा आ गया। उन सब ने मिलके बाबा को पीटना शुरू किया। लेकिन तभी बाबा जी चिल्लाए, अरे प्रभु खुद छोड़ के गए हैं, ठीक है। तो गोस्वामी जी ने इस चीज़ को सुना, ठीक है, और इस चीज़ को सुनने के बाद वो बाबा जी के प्रति मतलब भाव विभोर हो गए कि एक अन्य जाति का हो के भी तुम्हें प्रभु ने दर्शन दे दिए, मतलब तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी श्रद्धा कितनी कोमल है, कितना भाव है उनमें, कि स्वयं श्री गोविंद, श्री राधिका रानी ने तुम्हें दर्शन दिए और तुम्हारा जीवन कृतार्थ किया। तो इस तरीके से प्रभु भक्त के भोलेपन पे रीझ के, ठीक है, अपने जो दर्शन होते हैं उसी के भाव, जिस भाव से उसने पूरी ज़िंदगी प्रभु को देखा, प्रभु को जाना, उसी भाव में प्रभु उसके सामने आए। तो भोलापन किसी की कमी नहीं है, भोलापन इंसान की ताकत है, और इसका कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये प्रभु की दी हुई एक अनुपम भेंट है, जो 100 में किसी एक को ही प्राप्त होती है। राधे राधे।